फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हिमाचल के एक बेहद खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जिसका नाम है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज एक छोटा सा शांत और मिक्स्ड कल्चर का खूबसूरत हिल स्टेशन है। तो अगर आप कुछ दिनों के लिए शांत और नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते हैं तो मैक्लोडगंज इसके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो आप मैक्लोडगंज या धर्मशाला का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मैक्लोडगंज और धर्मशाला को लेकर कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसे कि मैक्लोडगंज कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकना है, खाने पीने की क्या सुविधा है, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए और सबसे बेस्ट टाइम क्या रहेगा घूमने के लिए, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और सब्सक्राइब कीजिए जिया रावल ब्लॉग यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दोस्तों, मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से लगभग 5 किलोमीटर ऊंचाई में बसा हुआ है। वो एक मुख्य हिल स्टेशन है जो ट्रैकिंग और एडवेंचर लवर्स के बीच काफी फेमस है। यहाँ का कल्चर कुछ ब्रिटिश और तिब्बती कल्चर का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा मैक्लोडगंज तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के घर होने के कारण दुनिया भर में मशहूर है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपको मैक्लोडगंज पहुंचना कैसे है। तो आप बस, ट्रेन, फ्लाइट या टैक्सी, आप इनमें से किसी भी माध्यम द्वारा मैक्लोडगंज पहुंच सकते हैं। इनमें अगर सबसे पहले बात करें ट्रेन द्वारा, तो मैक्लोडगंज का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट कैंट है। पठानकोट रेलवे स्टेशन तक देश के किसी भी हिस्से से ट्रेन द्वारा आ सकते हैं, क्योंकि पठानकोट जम्मू रूट पर पड़ता है और ये ट्रेन रूट देश के सभी मेन शहरों से किसी न किसी ट्रेन द्वारा सीधा और वेल कनेक्टेड है। पठानकोट रेलवे स्टेशन से मैक्लोडगंज लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है और स्टेशन पहुंचने के बाद आप 90 किलोमीटर की दूरी को बस या टैक्सी द्वारा 2.5 से 3 घंटे के सफर के बाद पूरा कर सकते हैं। यहाँ लोकल बस का किराया लगभग 150 रुपए और प्राइवेट टैक्सी का किराया लगभग 2500 रुपए तक होता है। अब बात करते हैं बाई रोड मैक्लोडगंज पहुंचने की। दिल्ली से मैक्लोडगंज पहुंचने की दूरी लगभग 480 किलोमीटर है। तो अगर आप दिल्ली या आसपास के शहरों से जा रहे हैं तो मैक्लोडगंज के लिए दिल्ली से सीधी बस भी उपलब्ध है, जिनमें HRTC वोल्वो, प्राइवेट वोल्वो और साधारण बसेस भी शामिल है, जो शाम को 8 बजे दिल्ली से चलती है और सुबह मैक्लोडगंज 7 या 8 बजे तक पहुंच जाती है। पूरी जर्नी 10 या 11 घंटे की होती है। ये वोल्वो का किराया लगभग 1400 रुपए और सीधी साधारण रोडवे बसेस का किराया 700 रुपए होता है। लेकिन आप 600-700 किलोमीटर की अधिक दूरी से मैक्लोडगंज पहुंचना चाहते हैं तो आपके लिए ट्रेन बेस्ट है। इसके अलावा आप पर्सनल व्हीकल या कार से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से मैक्लोडगंज के सफर के दौरान ड्राइव और खूबसूरत व्यूज एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। 10 या 11 घंटों में आप मैक्लोडगंज पहुंच सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो कांगड़ा एयरपोर्ट मैक्लोडगंज का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, जो करीब 18 किलोमीटर दूर है। लेकिन देश के कुछ ही एयरपोर्ट से कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध है। तो अगर आपके शहर से कांगड़ा एयरपोर्ट तक फ्लाइट की सुविधा ना हो तो आप दिल्ली पहुंचकर उसके बाद आप मैक्लोडगंज तक की जर्नी बस, टैक्सी या फ्लाइट द्वारा पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, मैक्लोडगंज पहुंचने के बाद आपके पास यहाँ होटल में ठहरने के लिए 2 ऑप्शन हैं। पहला, आप ठहर सकते हैं मेन स्क्वायर मार्केट में और दूसरा भागसुनाग में। इन दोनों ही जगहों की दूरी 2 किलोमीटर है और आप दोनों ही जगह पर लोकल प्लेसेस को विजिट करने के लिए टैक्सी स्टैंड, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट और शॉपिंग के लिए मार्केट अवेलेबल है। रही बात रूम रेंट की, तो दोनों ही जगहों पर 800 रुपए से 2500 तक अलग अलग बजट के अकॉर्डिंग होटल्स के रूम अवेलेबल है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग होटल्स के रूम ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ के लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करने की।
तो यहाँ के टैक्सी स्टैंड से आप लोकल टैक्सी लेकर सभी प्लेसेस को घूम सकते हैं। यहाँ टैक्सी का किराया लगभग 2500 से 3000 तक है। तो चलिए अब घूमते हैं यहाँ के मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को। नंबर 1, भागसूनाग टेम्पल और वाटरफॉल। भागसूनाग वाटरफॉल मैक्लोडगंज के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, इसलिए मैक्लोडगंज घूमने आए सभी टूरिस्ट इस जगह को जरूर विजिट करते हैं। यहाँ आप नेचर को एंजॉय करते हुए शांति के कुछ पल बिता सकते हैं। फैमिली और दोस्तों के लिए पिकनिक मनाने के लिए ये एक परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर का ट्रैक भी करना पड़ता है। वहीं भागसूनाग मंदिर का स्थान भी ऊंचे ऊंचे पेड़ों, पहाड़ियों और झरनों से घिरा हुआ है, जिसमें देखने के लिए काफी संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं। नंबर 2, दलाई लामा टेम्पल। आध्यात्मिक और शांति अभियान के लिए ये टेम्पल एक परफेक्ट प्लेस है। यहाँ भारत और तिब्बत के कल्चर का मिश्रण देखने को मिलता है। दलाई लामा टेम्पल अपनी सुंदरता, बुद्ध की मूर्ति और उनके उपदेशों और तिब्बती उपन्यासों, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के निवास स्थान के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, दलाई लामा टेम्पल के बाद अब जा सकते हैं नंबर 3, ट्रियूम ट्रैक पर। मैक्लोडगंज में एक छोटा और आसान ट्रैक है। ये ट्रैक मैक्लोडगंज से लगभग 2 किलोमीटर आगे धर्मकोट से शुरू होता है। ट्रैकिंग लवर्स के लिए ये एक परफेक्ट प्लेस है। इस ट्रैक के दौरान आप पहाड़ों की खूबसूरती के अलावा कांगड़ा वैली के ब्यूटीफुल व्यूज भी देख सकते हैं। और ट्रैकिंग के बाद इसके टॉप पर पहुंचने पर रात को कैंपिंग के दौरान यहाँ का नजारा अद्भुत दिखाई देता है। नंबर 4, डल झील। डल झील मैक्लोडगंज के धैर्य पहाड़ों और विशाल देवदार के पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटी सी झील है। सिटी सेंटर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डल झील मैक्लोडगंज का एक प्रमुख स्थान है। टूरिस्ट यहाँ पिकनिक मनाने और बोटिंग एंजॉय करने भी आते हैं। नंबर 5, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। कांगड़ा घाटी में धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बीच 1457 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दुनिया के सबसे ऊंचे खेल मैदानों में से एक है। इसलिए मैक्लोडगंज की ट्रिप के दौरान धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को विश लिस्ट में जरूर शामिल करें। दोस्तों, इन सब के अलावा भी मैक्लोडगंज और धर्मशाला में घूमने के लिए कई और फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है जहां आप विजिट कर सकते हैं, जैसे कांगड़ा फोर्ट, नामग्याल मठ और सेंट जॉन चर्च आदि। दोस्तों, बात करें यहाँ के खाने पीने की तो मैक्लोडगंज और इसके आसपास भागसूनाग और धर्मकोट सहित सभी स्थानों पर अच्छे रेस्टोरेंट और कैफेस अवेलेबल है, जिनमें आप हिमाचल के लोकल फूड के साथ साथ उत्तर भारतीय खाना भी मिल जाएगा, जिनमें थाली की एवरेज कॉस्ट लगभग 200 से 250 रुपए देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें यहाँ घूमने के सबसे अच्छे समय के बारे में तो यहाँ अगस्त सितंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस दौरान आप यहाँ के नेचुरल ग्रीनरी से भरे खूबसूरत हिमालय के नजारों को देख सकते हैं। वहीं अगर आप मैक्लोडगंज का कितने दिनों का ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो इस ट्रिप के लिए 3 से 4 दिन काफी है अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी मैक्लोडगंज और धर्मशाला के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा इस ट्रिप को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।